मिडिल ईस्ट में शांति कितनी तनावपूर्ण है, सबसे पहले इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वीडियो से समझिए। ये वीडियो अमेरिकी एयरक्राफ्टर कैरियर का है, जिससे अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। इन हेलीकॉप्टर्स पर नेवी के कमांडो सवार थे, जिन्होंने ईरान की तरफ जा रहे 12 व्यापारिक जहाजों पर कुछ यूं कब्जा किया। अमेरिकी नौसेना के ये कमांडोज कुछ इस तरीके से ईरान की तरफ जा रहे जहाजों पर उतरते हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेते हैं और मिशन के आखिर में 2 जहाजों पर हमला कर उसे परिचालन के लिए नाकाम कर देते हैं। इस अटैक पर ईरान ने कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन अमेरिकी सेना को सीधे तौर पर चेतावनी जरूर दे डाली। अमेरिका ने हमले रोके हैं तो हमने भी कोई हमला नहीं किया है, हम प्रतिशोध में ही हमले कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हॉर्मुज पर हम अपना नियंत्रण छोड़ देंगे। अमेरिका को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समुद्री गलियारे पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। शांति के लिए ये उसकी पहली शर्त है। ईरान की शर्त मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कितनी मायने रखती है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ चुका है, क्योंकि हॉर्मुज पर जितने नियंत्रण की कोशिश अमेरिकी सेना करेगी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने उतने ही तबाह होंगे। पिछले 13 दिन के राउंड 2 की जंग में ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि ट्रंप को सबसे बड़ा अटैक प्लान स्थगित करना पड़ेगा। ट्रंप ने 3 दिन पहले ही कहा था कि वो ईरान के सबसे बड़े मिसाइल और एटॉमिक सेंटर पिकेक्स माउंटेन पर हमला करेंगे, ईरान का पूरा वेपन सिस्टम और एटॉमिक प्लांट तबाह कर देंगे। लेकिन इस बयान के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने सबसे बड़ा हमला टालने का ऑर्डर दे डाला। इसके पीछे कई वजह हैं, जिससे पता चलता है हर हमले से पहले अमेरिका ईरान से किस कदर पलटवार से डरता है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के भीतर बढ़ती चिंता भी बताई जा रही है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान को और बढ़ाया गया तो अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ सकता है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य डिफेंस सिस्टम का तेजी के साथ इस्तेमाल हुआ। अब तक 1200 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। इसकी वजह से अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है और रक्षा भंडार पर दबाव बढ़ गया है। अगर संघर्ष लंबा चला तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ट्रंप का मानना है कि मौजूदा स्तर की सैन्य कार्रवाई अपनी प्रभावी सीमा तक पहुंच चुकी है और आगे बढ़ने पर बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। तो ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन ईरान पर बड़े अटैक से पहले हाथ खींच लिए। इसके पीछे ईरान की वो धमकी मानी जा रही है, जिसमें साफ कहा गया था कि अमेरिका के किसी भी बड़े हमले का जवाब 10 गुना बड़े हमले से देंगे। अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान की जमीन को अमेरिकी जवानों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे, कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इस युद्ध में अमेरिका के 6 जवान पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनके नामों का खुलासा अमेरिकी सेना ने महीनों बाद किया। वजह शायद ये कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी जवानों का मनोबल गिर सकता है। हालांकि हमला रोकने वाले बयान के तुरंत बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कई एआई तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्क आइलैंड पर हवाई हमला दिखाया गया। इसके साथ उन्होंने लिखा स्ट्राइक ऑन खार्क। इसके बाद उन्होंने कुछ और एआई तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें एक ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी झंडा नजर आ रहा। एक दूसरी तस्वीर में जहाज को उड़ता हुआ दिखाया गया, उसके साथ लिखा था नो मोर इंजन्स। यानी ट्रंप के दिमाग में अभी भी खुरापात चल रही है। वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 5 महीने की जंग में ईरान को बर्बाद कर दिया है। अब वो शांति चाहते हैं, तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि शांति के लिए 3 शर्तें अमेरिका को सबसे पहले माननी होंगी। सबसे पहले हॉर्मुज की चर्चा हो और ये माना जाए कि इस क्षेत्र पर ईरान का पूरा नियंत्रण है। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियां जारी की जाएं। दोनों शर्तें मानने के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार होगा। तो अब मिडिल ईस्ट में शांति के लिए पहल अमेरिका को करनी है। ईरान ने शांति के बॉल ट्रंप की कोर्ट में डाल दी है। शायद ट्रंप भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि ये जंग लंबे समय तक अमेरिकी हित में नहीं है। बेहतर है इसे बातचीत के जरिए सुलझाना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।